कांग्रेस और जेएमएम की सरकार मुसलमानों की जान की कीमत समझ ही नहीं रही है। आज कभी तबरेज अंसारी मर जाता है, कभी उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी अखलाक की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी हमारे पड़ोसी मोहल्ले के शेख ताजुद्दीन साहब की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। और मॉब लिंचिंग करने के बाद भी जो धाराएं उन कसूरवारों पे लगाई जाती है वो धाराएं में कहीं मॉब लिंचिंग का जिक्र तक नहीं होता। तो ये क्या बनी बनाई साजिशें नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये साजिशें हैं? अगर आज हम इनके फेवर में आवाज नहीं उठाते तो क्या ऐसा नहीं होने वाला? क्या ये दिन नहीं आने वाला कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? हर दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर पीटना मारना, ये देश को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है। ये तो तानाशाही सीधा दिख रहा है कि ये तानाशाही है। और ये तानाशाही सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, ये तानाशाही तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार भी कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कहने पे मजबूर हूं क्योंकि जब लेटर लिख कर दिया गया, जब सोशल मीडिया में ट्विटर के थ्रू उन तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, तो उनका एक स्टेप, एक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है कि मुसलमानों के फेवर में कुछ बात करें? मुसलमानों के फेवर तो छोड़ दो, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो कर ले। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अभी मैं बात करूं कि अभी अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बात कही है और उनके बारे में आप शब्द कहा तो पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह का पुतला जलाएगा ना मेरे भाई। तो क्या अमित शाह अगर किसी हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कह दे तो पुतला जलाया जाएगा, लेकिन वही भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया जाए तो उसका पुतला नहीं जलाया जाएगा। यहाँ तो सीधा काम हो रहा है कि भीमराव अंबेडकर की लिखी गई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम हो रहा है। ये तो राइट टू लिव, राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम का हमें ये सारा अधिकार मिलता है ना, लेकिन कहां हमारा वो अधिकार गया? कहां हमारे आसानी जिंदगी जीने का अधिकार कहां? आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप टोपी नहीं लगा सकते, क्या ये देश हो गया हमारा? क्या ऐसे झारखंड में हम रह रहे हैं जब मॉब लिंचिंग इतना आम हो जाए? हमें चाहिए कि अब सब एकजुट हो जाएं। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप पीपल फोरम को सपोर्ट करें और हम मिलकर हमारी आवाज सीएम तक पहुंचे। हम सीएम तक पहुंचेंगे और उनको फेस टू फेस लेटर देंगे और उनसे अपनी बातों में मुलाकात करके अपनी बातों को रखेंगे। आप कब कानून बनाएंगे और कानून को कब फॉलो करेंगे? कानून बनता भी है तो फॉलो नहीं होता। क्या ये दाढ़ी रखना और टोपी लगाना, क्या ये कोई जुल्म है कि हम दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले? तो ये कोई जुल्म है क्या? भारत में रहकर कोई दाढ़ी और टोपी भी नहीं लगा सकता? ये कौन सा कानून है और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि कभी हम सुनते थे कि वो किसी और इलाके में हुआ करता था, आज ये कपाली तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो दिन दूर नहीं जब ये चीज हमारे मानगो इलाके में भी पहुंचेगा। अगर आप इसी तरह से शांत बैठे रहे, अगर हम और आप इसी तरह से शांत बैठे रहे तो फिर मानगो में ऐसे ही मामला आएगा। तो हमें चाहिए कि जब एक ऐसा मामला आए तो उस पर पुरजोर विरोध करे और इसके खिलाफ खड़े हो जाए। और ये ड्यूटी सिर्फ पीपल फोरम का नहीं, ये आप सबका है कि आप आए और हमारी ताकत को और मजबूत करें ताकि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं और शेख ताजुद्दीन साहब का जो मर्डर किया गया है, जो मॉब लिंचिंग की गई है, इस तरह से मॉब लिंचिंग की जाने वाले के हाथों पर लगाम लगाएं, इन लोगों के चीजों पे लगाम लगाएं और तब जाकर हम सारी चीजों को रोक सकते हैं। जब कानून बन जाए और कानून फॉलो होने लग जाए तो लोग 4-5 लोग जब किसी को मिलकर मारने की कोशिश करेंगे ना तो उन्हें खौफ होगा कि अगर मैं मारूं, अगर कुछ हो जाए इसे तो मॉब लिंचिंग का कानून लग जाएगा और मैं बहुत लंबे समय तक, हो सकता है कि लंबे टाइम तक, हो सकता है कि मुझे उम्र कैद की सजा हो जाए। तो हमें चाहिए, गुजारिश यही करते हैं कि आप सब आए और पीपल फोरम को और मजबूत करें ताकि हम लोग सही सपोर्ट पहुंचा पाए इन तक। मैं गुजारिश करूंगा भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक ही गुजारिश है कि जो अगला जो हम लोगों का मुलाकात हो वो शेख ताजुद्दीन साहब के नजदीक हम लोग एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं नजदीक, जल्द से जल्द। तो हम लोग जो है एक मतलब अपने तौर पर जो है उनसे जाकर मुलाकात करें और उनको जितना हो सके हेल्प करें, जितना हो सके उनको ताउन कर सकें कि वो दोबारा से उनका जो परिवार जैसे चल रहा था वैसे दोबारा से उनका परिवार चलने लगे। मास्क का कोई उनको खाने पीने का जो है दिक्कत जो है वो भी यहाँ तक वो भी आ चुका है। हम लोग अपने तौर पर हेल्प कर रहे हैं और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हेल्प कीजिए
और अगला जो भी प्रोटेस्ट वगैरह होगा हम लोग मीडिया के माध्यम से और भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग तक हम लोग पहुंच रहे हैं कि कैसे इसमें जो 4 मुद्दा है वो 4 मुद्दा को लेकर जो है हम लोगों को आने वाले दिन में सड़क पर उतरना है। सबसे पहले शेख ताजुद्दीन साहब को जो है वो इस पर मॉब लिंचिंग का कानून लगे, नंबर 1 कानून। नंबर 2 है कि झारखंड में जो मॉब लिंचिंग का जो कानून है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो दोबारा से उस पर हेमंत सरकार को दोबारा से लागू करने के लिए उनको जो है उनको प्रतिबद्ध करना है हम लोग को। तीसरा है कि उनको उचित मुआवजा मिले, जो कि उनका घर चलाने में कोई ऐसा दिक्कत ना हो, उनके पालन पोषण में दिक्कत ना हो। तीसरा है सरकारी नौकरी मिले, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उनका मनोबल जो है, जो मारने वाले जो शैतान लोग हैं उनका मनोबल टूटे। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो अल्पसंख्यक को जो सुरक्षित वातावरण में रहने के लिए जो है कड़े से कड़े का हर मामले में, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी मामला भी, जैसे आपको मैंने बताया कि वो डिमना रोड में एक जो है आदिवासी को मार दिया गया, तो यहाँ पर जो है भय का जो वातावरण है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर झारखंड सरकार को आप ही लोग के वोट की वजह से, हम लोग के वोट की वजह से, झारखंड में जो है एक तरफा जो वोट की वजह से आपके सरकार में बैठे हुए हैं, तो वो अगर आपका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग प्रोग्राम का जो है खात्मा करते हैं और आने वाले दिनों में आपको जो अगला स्टेप होगा हम लोग सोशल मीडिया या न्यूज़ के थ्रू आपको हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपको जो है टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया।